हाय गाइस, मेरा नाम है अभिनव सक्सेना। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक ऑथर और एक बिजनेस कोच हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था क्लाउड किचन पे, जिसको बहुत ज़्यादा आप लोग ने प्यार और सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं देखा है तो प्लीज़ आई पे क्लिक करके ये वीडियो देख लें, आखिरी तक देखना। और आखिरी में 2 गिफ्ट हैं इस बार, और यूनिक गिफ्ट हैं आपके लिए। सब कुछ है, आखिरी तक जरूर देखना, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो हायरिंग अक्सर क्या होता है, हायरिंग में दिक्कत क्या आती है जब हम हायर करते हैं, तो अक्सर हम हायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ या तो स्किल या तो नॉलेज भाई। और इनको पहचानना आसान होता है। उसने बोला फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेज अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप उससे मैनेजमेंट के कुछ सवाल पूछ लेते हो, पता चल जाता है उसको नॉलेज है कि नहीं। झूठ बोल रहा है तो पकड़ा जाता है। और स्किल्स देख लेते हो, आप उसको कुछ मैनेज करने का टास्क दे देते हो, वो कर पाता है तो सही है, नहीं कर पाता तो नहीं। दिक्कत क्या होती है, हम तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड किससे बनता है, किसी का एटीट्यूड किससे बनता है? एटीट्यूड बनता है तीन चीजों से। तीन चीजों से एटीट्यूड बनता है। पहला है सेल्फ इमेज, वो अपने आप को देखता कैसे है। अगर आप किसी को एज अ मैनेजर हायर कर रहे हो या प्रमोट करने की बातें कर रहे हो, लेकिन वो अपने आप को एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ समझता ही नहीं है, तो चांसेस है कि ही विल नॉट परफॉर्म। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला है सेल्फ इमेज, उसकी इमेज कैसी है, खुद के बारे में वो सोचता कैसा है, वो कितना सोच पा रहा है। दूसरा है मोटिव, उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में। आप उसको शायद कुछ और डायरेक्शन देना चाह रहे हो, लेकिन उसका इंटेंशन कुछ और ही था, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो सो दैट्स व्हाई थ्री थिंग्स। पहला है सेल्फ इमेज, दूसरा है एटीट्यूड, एंड तीसरा है ट्रेट। क्या तीसरा है? ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? नाउ ट्रेट मतलब बिहेवियर, आदतें। सोचो कोई बहुत बात करने वाला आदमी है, और आपने उसको लगा दिया डेस्क जॉब पे, जिसपे उसको सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना है। क्या चांसेस है कि वो कर पाएगा? टफ, इट विल बी टफ, राइट? सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, एंड दैट्स व्हाई अगर बोलने वाले आदमी को सेल्स में डालोगे तो ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। एंड सिमिलरली अगर एक इंट्रोवर्ट, एक सिर्फ काम से काम रखने वाला, एक टेक्निकल सा आदमी को अगर आप डेस्क जॉब पे रखोगे तो ज्यादा परफॉर्म करेगा। अक्सर जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो मिसमैनेज्ड होते हैं। सोचो इस बंदे को आपने मैनेजमेंट में डाल दिया तो कितनी तबाही करेगा। एक्सट्रोवर्ट तो था, एनर्जी बड़ी अच्छी थी, आपने इंस्पायर हो गए, इंप्रेस हो गए, आपने मैनेजमेंट में डाल दिया, अब नहीं चलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई कि आप उसको चूज करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि सेल्फ इमेज, मोटिव और ट्रेट उसका सही हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। ओके, नाउ इसको मैंने एट्रीब्यूट लिस्ट बोला। ये आपको एट्रीब्यूट्स देखने हैं जब किसी को हायर करें। इसको मैंने तीन लिस्ट में आइडेंटिफाई किया। पहली लिस्ट है ब्लू। ब्लू में आप खुद लिस्ट बनाइए उन आइटम्स की जो आपको चाहिए, जो एट्रीब्यूट, जो चीजें आपको चाहिए। भैया बंदा पॉजिटिव हो, ये आपको चाहिए, है ना। और ये मैं अगेन, मैं ग्राउंड लेवल स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्हाइट कॉलर स्टाफ की बात कर रहा हूं। या अगर अगर ब्लू कॉलर स्टाफ भी है तो एटलीस्ट बेसिक चीजें तो आपको उसकी समझनी पड़ेगी। कैसा उसकी सोच है, मानसिकता कैसी है। एक नेगेटिव एनवायरमेंट, आदमी एनवायरमेंट नेगेटिव ही करेगा। नो मैटर, वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करने वाला ही बंदा हो, बट वो कोशिश करेगा कि किस तरह नेगेटिव होगा। सो कोशिश करें कि ये कुछ लिस्ट बना लें। तो ब्लू में वो आइटम्स आएंगे, वो चीजें आएंगी, वो फैक्टर्स आएंगे। ब्लू में वो फैक्टर्स आएंगे जो कि हर आदमी में होने चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, ये वो फैक्टर्स होंगे। रेड, ये होना ही नहीं चाहिए, ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव फैक्टर्स आएंगे। और ग्रीन में फॉर एग्जांपल आपने एक मैनेजर हायर किया तो उसको भाई कंप्यूटर चलाना चाहिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, सॉरी लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप सेल्स के बंदे को हायर कर रहे हैं तो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, किसी से बात करने में शर्म ना आए, शाई ना हो, आउटगोइंग पर्सनालिटी हो, करिज्मेटिक हो। ये कुछ ट्रेड्स लगेंगे। राइट, लेट मी शेयर अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस। सो दैट्स द डॉक्यूमेंट। अभी मैंने आपको कहा था ना, ब्लू के लिए आपको आइटम्स लिखने की जरूरत है। यहाँ मैंने कुछ सैंपल्स आइटम ऑलरेडी आपको लिखे हुए हैं। एम्पैथी, करुणा होनी चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए, केयरफुलनेस होनी चाहिए, लिसनर होना चाहिए। ऑलराइट, सो व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल द ट्रेट्स दैट आर रिक्वायर्ड। सो ब्लू, रेड क्या नहीं होना चाहिए? वेगनेस, फोकस नहीं है, दिक्कत है। लॉयल्टी नहीं है, दिक्कत है। इनडिफरेंट है, दिक्कत है, डिफरेंस है।
बहुत ज्यादा हाँ में हाँ मिलाता है, दिक्कत है। डिसऑर्गेनाइज है, दिक्कत है। एरोगेंस है, दिक्कत है। अब्यूजिव है, दिक्कत है। तो ये हो गया रेड जोन। और ग्रीन में वो चीजें आ जाएंगी, अगेन वो टास्क स्पेसिफिक होगा तो वैसी आ जाएगी। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल मैनेजर के लिए हमने लिखा है फ्रेंडली होना चाहिए मैनेजर आदमी, ईगर टू लर्न होना चाहिए, एबिलिटी टू हैंडल होना चाहिए नेगेटिव सिचुएशंस को, लीडरशिप होनी चाहिए, केयरफुलनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। नाउ अब इस पे आते हैं कि ये बात सर सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये पता कैसे करेंगे? किसी से पूछेंगे हाँ भाई पॉजिटिव हो, कहेगा हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव हो, उसको तो हायर होना है ना। तो ये पूछे कैसे, ये पता कैसे करें? तो उसके लिए आई हैव क्रिएटेड अनदर थिंग, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड स्टार इंटरव्यूइंग मॉडल। ओके, स्टार इंटरव्यूइंग मॉडल। नाउ व्हाट इज दिस मॉडल? सो स्टार इंटरव्यूइंग मॉडल, ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इस पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो आपको बता देंगे जो आपको जानना है। हायरिंग लोगों को करनी नहीं आती, कसम से। मेरी आईटी कंपनी जो इससे पहले थी, उसमें भी यही दिक्कत थी। हम लोग हायरिंग करना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से गलत लोग हायर कर लेते थे, जिसकी वजह से कंपनी ही खराब हो जाती थी एक टाइम बाद, क्योंकि स्टार्टिंग हमने गलत की है। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस मेक सेंस? दिस इज द रूट गाइस, दिस इज द फाउंडेशन। अगर आपके लोग हैं, लोग मिलकर ही कंपनी बनाते हैं, लोग ही गलत हायर की, चांसेस नहीं है कि आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार इंटरव्यूइंग मॉडल। नाउ फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने ढूंढ के, आप भी ढूंढ सकते हो, अपनी रिसर्च खुद करें। आपको क्या चीज पता करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढें और उसका क्या मतलब है। यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो वीडियोस में मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल बिगेस्ट मिस्टेक जो आपने की हो और उससे क्या सीखा आपने, ये सवाल आप पूछते हो तो क्या होगा? अगेन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पता क्या चलेगा मुझे। तो ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप देखना चाहते हो क्या वो अपनी गलतियां अपनाता है, मानता है। क्योंकि मैं, कई लोग ऐसे भी बोलेंगे सर ऐसे कोई मिस्टेक तो की ही नहीं मैंने, कोई बड़ी मिस्टेक हुई नहीं मुझसे। मतलब ये नहीं उसने मिस्टेक नहीं की, मतलब ये है कि वो एडमिट ही नहीं करता, या। और जिसने बोला मिस्टेक की थी और ये सीखा, मतलब वो सीखता अपनी मिस्टेक से। तो हम्बल है क्या एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर दूसरों पे इल्जाम लगाने की टेंडेंसी? सर मुझसे मिस्टेक नहीं हुई, वो तो मेरे पार्टनर ने ऐसा कर दिया, बॉस ने ऐसा कर दिया, एम्प्लॉय ने ऐसा कर दिया, टीम ने ऐसा कर दिया। ठीक है, सो ये आपको पता चलेगा। हैव यू वर्कड विद समवन हु यू डिड नॉट लाइक एंड वाज डिफिकल्ट टू गेट अलोंग? किसी ऐसे बंदे के साथ काम किया है? नाउ इससे क्या पता चलेगा कि वो प्रेशर कैसे हैंडल करता है सिचुएशन, या फिर अवॉइड करता है ऐसी सिचुएशन। अगर बोल रहा है कभी काम नहीं किया या किया था और छोड़ दिया, अवॉइड करेगा, आपकी भी कंपनी में अवॉइड करेगा ऐसी सिचुएशन आएगी। हाउ मेनी इफ यू फाइंड दिस वाओ, टाइप वाओ इफ यू फाइंड दिस वाओ। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आप सवाल कुछ पूछ रहे हो, पता कुछ और कर रहे हो। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि कोई सीधे मुंह आंसर नहीं देगा आपको, आप पूछते रह जाओ भाई तुझे ये है क्या, नहीं बोलना ही नहीं उसको। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस लाइक क्रेजी? दिस एंटायर हायरिंग थिंग इज क्रेजी। अगर इतना सिस्टम से कोई हायर करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इतने सिस्टम के साथ कोई हायर करे तो गलत बंदा आने के चांसेस बहुत मिनिमलिस्टिक होंगे, और वो बंदा अपना समझ के काम करेगा, लंबा टिकेगा, लंबे टाइम तक काम करेगा। मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है गाइस, आई नो, बट पर्पज ये होता है कि हो सकता है एक बार में अगर पूरा ना भी समझ में आया तो आप उसको फिर से रिवाइज करके पूरा समझें, लेकिन डू इट, अप्लाई इट। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्टार्टिंग है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं। तो जिनका स्टार्टिंग है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सिस्टम पहले बनाए और फिर हायरिंग की, तो आपके सिस्टम सही है जिसकी वजह से हायरिंग सही होगी, जिसकी वजह से कंपनी सही सेट कर रहे हो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर पहले टीम तो हो तब तो सिस्टम बनाएंगे, नहीं, सिस्टम पहले बनता है उसके लिए टीम हायर होती है। टीम के लिए सिस्टम नहीं बनाए जाते कि अब चलती हुई, ये तो वही बात होगी कि चलती हुई नाव में छेद हो चुका है और उसी को भरने में लगे। डोंट डू दैट। तभी आप एम्प्लॉय बन जाते हो अपने खुद के काम की, क्योंकि रोज फायर फाइटिंग कर रहे हो, यहां आग लग गई यहां बुझा रहे हो, वहां आग लग गई वहां बुझा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ सॉल्व कर रहे होते हो। डोंट डू दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बनाने पे फोकस करना है। इफ यू क्रिएट सिस्टम, फॉलो दिस सिस्टम एंड देन हायर, इट विल बी सुपर। और खासकर वो लोग जिनके ऑलरेडी सिस्टम्स हैं या ऑलरेडी कंपनी स्टार्टेड है, ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, प्लीज रिवाइज इट। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट
मैंने 2 इस बार प्रॉमिस किए आपको। मैंने 2 चीज़ें की हैं, खासकर क्लाउड किचन वालों से बात कर रहा हूँ, या रेस्टोरेंट ओनर हो या केटरिंग बिजनेस वाले हो, किस तरीके से क्लाउड किचन से आप पैसा कमा सकते हो। और इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि पर्सनल हेल्प कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए, मुझे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। मैं नहीं कर पा रहा था ऑनेस्टली गाइस, बैंडविड्थ इतनी नहीं थी, 2000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 काम किए। पहला, मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्लाउड किचन लीडर्स। इसमें जितने भी क्लाउड किचन के टॉप मोस्ट लोग हैं उनको मैं वेलकम कर रहा हूं, या जो क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, यहां स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इस लिंक को आप एज इट इज टाइप करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है, सबके लिए नहीं है। तो आपको एक फॉर्म पूछा जाएगा, फॉर्म भरिएगा, देन ओनली यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। पहला। दूसरा, मैंने एक व्हाट्सएप का वीआईपी ग्रुप बनाया है। अब ये वीआईपी ग्रुप किस चीज का है, ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों का है, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप की लिमिट कम होती है, भर जाएगा। इसका भी लिंक यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप का जो लिंक है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ले जाएगा, जहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स देता हूं। अगर मैं प्राइवेट सेशन करता हूं क्लाउड किचन ओनर्स के लिए तो ये सारा एक्सेस आपको यहां मिल जाएगा। और फेसबुक ग्रुप पे आपको बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लाउड किचन से रिलेटेड। और मैं बात करता हूं फेसबुक ग्रुप पे, आपसे इंटरेक्ट करता हूं, आपसे सवाल भी पूछता हूं, आपको रिप्लाई करने के लिए भी बोलता हूं कमेंट में। इस वीडियो पे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगला आप क्लाउड किचन से रिलेटेड कुछ अगर सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कमेंट बेस्ट लगेगा तो मेरे पास और भी बहुत गिफ्ट हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। सो प्लीज जरूर करें। आपके हर एक कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा। कोशिश भी करता हूं मैक्सिमम लोग को रिप्लाई करने की, कई बार नहीं भी हो पाता है, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश पूरी रहती है। सो हर बार की तरह अच्छे सवाल पूछने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच।